People with diabetes should not consume alcohol. अब सारे खड़े हो जाएंगे कि ओ अल्कोहल ये चीज़ सुनने वाली है, ये चीज़ काम की है, वॉल्यूम तेज कर दो, बढ़ा दो, आलू खाएं ना खाएं फर्क नहीं पड़ता, अल्कोहल वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. I've been diabetic for 15 years, but it has not stopped me even one day. So you have to find your own nutritional do's and don'ts, what to eat, what not to eat. You know your system well, so balance your diet. Your body is like a machine, it's a tool. So it can work for you 23, you work for it 1. And by that I mean exercise. Hello friends, the most common topic discussed ever, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. वैसे तो सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक वेट लॉस है, बट उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ एक और टॉपिक है जो बहुत बढ़ते टाइम के साथ हॉट टॉपिक बनता गया, और वो है डायबिटीज़ एंड एन नंबर ऑफ मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू डायबिटीज़. क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर गूगल को कंसल्ट करें या डॉक्टर रामदेव जी को कंसल्ट करें. पर क्या आपको लगता है कि गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है या किसी से भी सुनी सुनाई बात पे हम एक्चुअली में विश्वास कर सकते हैं? जब हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़, हमें सच जानना है, और वो सच, वो रियलिटी आपको एक वही इंसान दे सकता है जिसको इसके बारे में अच्छे से पता है, एक प्रोफेशनल जो अपडेटेड है. ऐसे के पास मत जाइएगा या ऐसी इन्फॉर्मेशन मत लीजिएगा जो कि हाँ 2009 की आपको मिल रही है या 2011 की. स्टडीज कीप्स ऑन चेंजिंग. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फैक्ट्स एंड मिथ्स रिलेटेड टू डायबिटीज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिथ से, जो कि बहुत कॉमन है. मैं बहुत ज़्यादा चीनी खाता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा चीनी खाती हूँ, मुझे शुगर हो सकती है. I am at risk of getting diabetes. The fact is no, ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बहुत ज़्यादा दिन रात चीनी खाता है, बहुत ज़्यादा शौकीन है, स्वीट टूथ है उसे, तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती. सी, डायबिटीज़ कब होती है? या तो वो हेरिडिटरी होती है, इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम, या आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है, और अदर फैक्टर्स आर रिलेटेड. बट हाँ, आप चीनी ज़्यादा खाते हैं ऐसा अगर कोई आपको कहे कि चीनी ज़्यादा खाने की वजह से आपको शुगर हो जाएगी, तो वो गलत है. ऐसा नहीं होता. इन फैक्ट, पीपल विद डायबिटीज़ नीड टू ईट अ डाइट विच इज़ बैलेंस. और वो लोग वो चीज़ें भी खा सकते हैं जो मीठी होती हैं, बट मॉडरेशन में. एक अमाउंट थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए. अब आते हैं हम सेकेंड मिथ पे. बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो सकता है. द फैक्ट इज ऐसा कुछ नहीं होता. आपका ये बहाना है एक्सरसाइज ना करने का. इन फैक्ट, शुगर कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. आप चूज कर लीजिए आपको क्या करना है. आप रनिंग कर सकते हैं, वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, डांस, जो आपको पसंद है, डू दैट थिंग. योगा करना चाहे तो योगा कर सकते हैं. मेक अ हैबिट कि जब भी आपने खाना खाया है, खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप टहल लीजिए. टहलना है, मैं वॉकिंग के लिए नहीं कह रही. सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों को करने के बाद आपने टहला, और दिन में 1 घंटे की अपनी एक्सरसाइज, वॉक, योगा, कुछ भी जो आपको पसंद हो, आप वो चीज़ ज़रूर कीजिए. फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ है, सो मेडिसिन्स, डाइट और एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ें चलती हैं हाथ में लाके. दीज 3 थिंग्स गो हैंड इन हैंड. अगर ये तीनों चीज़ें साथ में होंगी तभी आप एक अच्छे लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकेंगे. अब बात करते हैं हमारे थर्ड मिथ के बारे में. सो तीसरी बात ये है, लोग कहते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट आपका थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है. क्यों? क्योंकि जैसी कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. इट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके. वो एनर्जी ताकि आप अपने दिन के बाकी के काम कर सको. अब कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना, आप किन खाने की चीज़ों से बच सकते हो? कार्बोहाइड्रेट तो हर चीज़ में होता है. फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, दालों में होगा, राजमा में होगा, चने में होगा, लोबिया में होगा, पनीर में होगा, दूध में होगा,
दही में है, क्या चीज़ नहीं लोगे आप? रोटी में तो है ही है, चावल में है। हमें ये कहा जाता है कि रोटी चावल बंद, आप अपने डेजर्ट्स नहीं खा सकते, आप कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी। ये गलत है, आपको हर चीज़ लेनी है, बट कीप द अमाउंट इन मॉडरेशन। इनकी अमाउंट की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ भाई 4-4 परांठे आपने एक एक बारी में खा लिए, 3-3 4-4 रोटियां आपने एक डाइट में खा ली। आपको एक लेवल रखना है। वो लेवल आपको कौन बताता है? आपके डॉक्टर्स बताते हैं, आपके डाइटिशियंस बताते हैं कि आपकी एज, आपके हालात, आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको इतना रोटी खानी चाहिए, आपको इतने चावल खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से आप नहीं बच सकते। हर चीज़ में, हर खाने की चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है। सो इस मिथ से छुटकारा पाइए कि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे मिथ पे। मैं को क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम हो गई है तो मैं कभी भी डेजर्ट्स एंजॉय नहीं कर सकता। क्यों भाई, किसने कहा मीठा ना खाने के लिए? हलवा खाओ, मोदक खाओ, काजू की बर्फी खाओ, सारी चीज़ें खा सकते हो आप, बट कब खाना है ये मैटर करता है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। दुनिया जहान के लोग कहते हैं, इनफैक्ट जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी तब मैंने एक पेशेंट को सुना था, वो मेरे पास आया ये कह के कि मैम एक थैला लेके, ये फ्रूट्स का थैला है, पेशेंट्स के लिए कुछ अटेंडेंस लाए हैं, खा सकता है ये पेशेंट? तो आई सेड यस ऑफ कोर्स खा सकते हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में क्या प्रॉब्लम है? मैम उस फलान नर्स ने मना करा था कि फ्रूट्स नहीं खाने क्योंकि ये पेशेंट को डायबिटीज़ है। आई सेड कम ऑन, किसने कहा कि एक डायबिटिक को फ्रूट नहीं खाना? जो आपके घर रिश्तेदार आते हैं ना, अगर कोई ये कहे कि फ्रूट्स नहीं लाए क्योंकि फ्रूट्स नहीं खा सकते आप, तो सोच लीजिए वो थोड़े से कंजूस हैं। महंगे होते हैं ना कुछ फ्रूट्स, तो वो अपने पैसे बचा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि फ्रूट्स आप नहीं खा सकते। हाँ, फ्रूट्स में नेचुरल शुगर्स होते हैं, ईट इट। यूजुअली लोग डायबिटीज़ में जामुन खाते हैं, कहते हैं ना जामुन खाने से हमारी शुगर कंट्रोल आती है। सो फ्रेंड्स, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो प्रॉपर्टीज़, जो बेनिफिट्स हमें जामुन से मिलते हैं ना, वही सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम बेनिफिट्स हमें एक मैंगो से भी मिलते हैं। तो क्या मैंगो भी खाना बंद कर देंगे आप? एक्चुअली में बंद कर देते हैं लोग। मैंगो खाइए। इफ़ यू आर डायबिटिक, आप केला खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, सारे फ्रूट्स इंजॉय कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्ट टू योर सेल्फ टू 1 पीस या फिर आधा। ये नहीं कि आप पूरे दिन में फिर आप बस फलाहार ही फलाहार पे हैं और कुछ और खाना नहीं, ऐसा नहीं है। टेक अ बैलेंस डाइट जिसमें आप दिन में एक बारी एक फ्रूट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड दैट वाइटामिन्स, यू नीड दैट मिनरल्स। आपने अपने सेल को, आपकी बॉडीज में जितने सेल हैं, अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए, सेल तक नहीं पहुंचे, तो सेल्स डेवलप कैसे करेंगे? सेल्स डेवलप नहीं करेंगे, सेल्स ग्रो नहीं करेंगे, सो धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ वही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। मेरी बोन्स में पेन हो रही है, मेरी लेग्स में पेन हो रही है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मेरे बाल गिरने शुरू हो गए हैं, मेरे नाखून टूटने शुरू हो गए हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे को तो सिर्फ एक शुगर की प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम और बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि लोगों के बहकावे में आके, गलत गूगल पे हम इंफॉर्मेशन सर्च करके हमने जो चीज़ सीखी उसे अपनाया और करना शुरू करा। रियलिटी तक तो हम पहुंचे ही नहीं। सो फ्रेंड्स, फ्रूट्स आर नॉट एट ऑल बैड फॉर यू। ईट 1 फ्रूट डेली। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने बोला है, जो चीज़ हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलती है, वट एवर वी गेट ऑन प्लांट, ग्रैब इट, टेक इट, enjoy it. It is healthy for you. But whatever is prepared in plant, that is unhealthy for you. वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो भी चीज़ें मशीन्स में बनती हैं, प्रोसेस होकर आती हैं, वो चीज़ें नहीं लेनी हमने। सो नो फ्रूट जूस, नो केन्ड फ्रूट, जो कैन में आता है वो नहीं लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ फ्रूट, चाहे वो मैंगो है, चाहे वो वाटरमेलन है, चाहे वो मस्क मेलन है। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द 6th पॉइंट। तुम्हें शुगर है, घी खाना बंद कर दो। वेट कम करना है, घी कम करोगे, वेट कम होगा, शुगर कम होगी। कैसे नहीं होगी?
होना पड़ेगा उसे, इट्स अ मिथ, ये बात भी गलत है। बल्कि मैं कहूँगी कि देसी घी खाओ, दिन में कम से कम 3-4 चम्मच तो देसी घी ज़रूर खाने चाहिए। टेक ऑयल। फ्रेंड्स, अगर देसी घी या किसी और तरीके का फैट हमारी बॉडी में नहीं होगा तो फैट सॉल्यूबल वाइटामिन यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के ये आपकी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होंगे? खा लो गाजर, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में फ़ैट तो है ही नहीं जो उसको एब्जॉर्ब करके सेल्स तक पहुंचा सके और आपकी पूरी बॉडी को उसका बेनिफिट दे। सो इसीलिए देसी घी खाओ, सरसों का तेल खाओ, आप कोकोनट ऑयल लो, आप ये चीज़ें ज़रूर लें। जैसे एक मशीन को चलने के लिए तेल चाहिए, ग्रीस चाहिए, ऐसे ही हमारी बॉडी को चलने के लिए घी चाहिए, नहीं तो ये घुटने जो है ना जाम हो जाएंगे, नहीं चल सकेंगे। सो इंक्लूड देम, एटलीस्ट एक मील में 1 चम्मच देसी घी या सरसों का तेल ज़रूर होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ मैं भी आपको कहूँगी कि रिफाइंड बंद कर दो। रिफाइंड इज़ नॉट अ हेल्दी ऑप्शन अगर हम ऑयल्स के बारे में बात करें तो। 1 चम्मच मैं तब बात कर रही हूँ जब आपको अपने वेट पे ध्यान देना है। डायबिटीज़ के लिए तो आप आराम से 1 से 2 चम्मच घी एक मील में इंजॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Now let's come to the 7th point. People with diabetes should not eat potatoes. आलू नहीं खा सकते आप, आलू के पराठे नहीं खा सकते आप, आलू के टिक्की नहीं खा सकते आप, आलू चाट एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आप आलू खा सकते हैं। हाँ, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, बट व्हाट यू हैव टू डू इज दिस, उसकी आप अमाउंट एक लिमिटेड रखिए। आपने एक दिन में एक बार लिया, एक हफ्ते में 3 या 4 बार ही लिया, सो इतना चलता है। क्योंकि आप जब भी आलू ले रहे हैं आपने उसको किसी और वेजिटेबल के साथ मिक्स करा। आप ये भी तो सोचिए, आपने उसको या तो गोभी के साथ मिक्स करा या मेथी के साथ मिक्स करा या गाजर मटर के साथ मिक्स करा और साथ में रोटी ली, दही लिया। इट इज़ योर कंप्लीट बैलेंस मील। तो जो थोड़ी सी शुगर बड़ी भी होगी वो बाकी चीज़ों ने कम कर दी। बल्कि मैं आपको कहूँगी कि आलू लीजिए और उसको उसके छिलके के साथ खाओ। इसके पील में अच्छा फाइबर होता है, सो आपकी बॉडी में फाइबर के गुण भी गए। अच्छा फ्रेंड्स, जब हम फाइबर के बारे में बात करते हैं ना तो दुनिया जहान के लोग फाइबर के पीछे पागल की तरह भागते हैं और पागलों की तरह वो लेने जाते हैं ओट्स ब्रांड, ओट्स आटा, ओट्स की ये चीज़, ओट्स की वो चीज़। मार्केट में भी नई नई चीज़ें आई जा रही हैं ओट्स की। क्यों भाई? अगर ओट्स ना होता तो हमें कहीं से फाइबर नहीं मिलता। फाइबर हर चीज़ में है, आपके आटे से लेके आपके हर फ्रूट्स, आपकी हर वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉन वेज, हर चीज़ में फाइबर है। आप किसी से नहीं बच सकते। सो वो फाइबर आप उनसे लो जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है, ना कि उनसे जो कि मार्केट से आ रहा है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ओट्स ऐड करें, पर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ क्यों ऐड करना? तो नेचुरल चीज़ों से फाइबर लो। आलू खाना है, छिलके के साथ लो। खीरा खा रहे हो, छिलके के साथ खाओ। जो चीज़ें एप्पल खा रहे हो, छिलके के साथ खाओ। जो चीज़ें आप पील के साथ ले सकते हो, एंजॉय देम। आपको पता है बल्कि पील के बिल्कुल नीचे ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो जब हम छीलते हैं इन चीज़ों को तो छिलके के साथ साथ, फाइबर के साथ साथ आपने इनका न्यूट्रिशन भी निकाल दिया। क्या मिला फिर एट दी एंड हमारी बॉडी को? कुछ भी नहीं। इन फैक्ट व्हाट इज़ बेटर इज टेक रॉ थिंग्स। मैं आपको कहूँगी, मैं तो आपको कहूँगी कि आप पास्ता लो, व्हीट पास्ता लो, वो इंजॉय करो। आप ब्रेड्स खाओ, नॉट मल्टीग्रेन ब्रेड्स प्लीज़। लेट्स स्टिक टू अ देसी बॉडी। टेक नॉर्मल ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड्स, बहुत सारी तरीकों की ब्रेड्स अवेलेबल है मार्केट में। सीधी सादी नॉर्मल ब्रेड उठाओ and enjoy that bread. In fact, friends, I'll tell you one more thing. Baked potato is a healthy option, but sweet potato are the best option. जी हाँ, if you are diabetic, don't deprive yourself of sweet potatoes. शक्करकंदी भी टेस्टी होती है, उसको भी enjoy करो। हाँ, उसको छिलके के साथ नहीं खा सकते, but eat it. Now let's come to the 8th point. People with diabetes should not consume alcohol.
अब सारे खड़े हो जाएंगे कि ओ अल्कोहल ये चीज़ सुनने वाली है, ये चीज़ काम की है, वॉल्यूम तेज कर दो, बढ़ा दो, आलू खाएं ना खाएं फर्क नहीं पड़ता, अल्कोहल वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. Cigarette is injurious to health, alcohol is injurious to health, so a big no to alcohol. ये चीज़ें तो हम जानते हैं साइंटिफिकली, पर वैसे अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है आपको लगता है कि हाँ कभी आपको लेना है, या कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिस टाइम पे आपको ड्रिंक करना है, सो एक जो अलाउड लिमिट दे सकते हैं हम, वो ये है दैट येस यू कैन टेक जस्ट 1 सर्विंग एट अ टाइम. एक दिन में जब भी आपको लेना हो, सो ओनली 1 सर्विंग एक ऐसी सर्विंग है जो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी. पर फिर भी हाँ मैं ये एडवाइस करूँगी कि एक बारी अल्कोहल में कोई भी चीज़ लेने से पहले, चाहे वो वाइन हो, चाहे वो बियर हो, चाहे वो विस्की हो, कोई भी चीज़ हो, आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा. विस्की एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कड़वी है और आपने कहा कि कड़वी है तो शुगर काटने की दवाई बन गई, वो नहीं है. हर बॉडी का अपना तरीका होता है, आपकी बॉडी का तरीका भी अलग होगा इन ड्रिंक्स को डाइजेस्ट करने का. सो बिफोर टेकिंग देम इट्स बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर्स और डाइटिशियंस एंड देन गो फॉर इट. वो आपको एक के लिए भी अलाउ करते हैं या नहीं करते, इट डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ. लिस्ट बहुत बड़ी है, तो अब आते हैं हम 9th पॉइंट पे. ऑल शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आर कैलोरी फ्री प्रोडक्ट्स. 1000 तरीकों की प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हुए हैं, पर आप मेरे को एक बात बताइए, ये फ्री वाली चीज़ें लेनी ही क्यों? शुगर फ्री, फैट फ्री, कैलोरी फ्री, क्यों? वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर थिंग्स विच आर इन पैकेट? पैक्ड चीज़ें लेना ही बंद कर दीजिए, चाहे वो शुगर फ्री हो, चाहे वो कैलोरी फ्री हो, चाहे वो फैट फ्री हो. एक्चुअली में वो किसी भी चीज़ से फ्री नहीं है. वो ऐसे ना सही तो ऐसे सही आपकी बॉडी में अंदर जाके कोई ना कोई नुकसान ज़रूर करेगी. अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा चलो शुगर फ्री ले लें, हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, सो हम एक काम करते हैं, हम स्टीविया ले लेते हैं. स्टीविया इज़ अ नेचुरल प्लांट. बट डूड फ्रेंड्स, शुगर भी तो नेचुरली ही आई है. शुगर केन को भी तो हम नेचुरली ही खाते हैं, गन्ने की तरह खाते हैं, जूस की तरह पीते हैं, उसको भी तो हम नेचुरली लेते हैं. सो शुगर क्यों नहीं? rather than taking any kind of sugar free stevia, go for natural thing. आप इतनी सी चीनी कर लो, चीनी का पूरा चम्मच मत डालो, आप 1/4 टीस्पून चीनी डाल लो, but take natural things. I am personally not in favor of things like sugar free, stevia और जो भी मार्केट में ये फ्री वाले प्रोडक्ट्स आते हैं. अब अगर हम बात करें फैट फ्री आइटम्स की, कैलोरी फ्री कोई कैसे हो सकता है, फैट फ्री कोई कैसे हो सकता है? बाहर इतना मोटा मोटा लिख देते हैं दैट दिस इज फैट फ्री. ज़रा पीछे उसको पलट के देखिएगा एक बार, ये उसके न्यूट्रिटिव टेबल की तरफ, उसमें छोटा छोटा सा लिखा होता है, इट कंटेन्स सैचुरेटेड फैट, इट कंटेन्स ट्रांस फैट, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत बुरा है. सो वो कहाँ से कोलेस्ट्रॉल फ्री हुआ और कहाँ से फैट फ्री हुआ? ये चीज़ें मार्केटिंग ट्रिक्स हैं. So don't be fooled with all these marketing tricks. Next, let's come to the 10th point. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. लोग कहते हैं जो बिटर टेस्ट वाली चीज़ें होती हैं दैट रिड्यूसेस योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो आपका शुगर कंट्रोल करती हैं. सो लोग सुबह सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं, करेले का जूस निकाल, वो पी, नीम के पत्तों को उबाला और वो वाला पानी पियो. क्यों फ्रेंड्स, क्यों सुबह सुबह अपना मुंह का टेस्ट खराब करना? Bitter things have nothing to do with the glucose available in your blood. उनको मैनेज करना इंसुलिन का काम है. अब हम आते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. लूजिंग वेट विल कंट्रोल योर डायबिटीज. वेट ज़्यादा है, शुगर है, वेट कम कर दे, डायबिटीज़ भी कम हो जाएगी. फ्रेंड्स, मैंने कितने सारे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं. देयर इज़ अ सेलिब्रिटी सोनम कपूर, गौरव, देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज़ जिनको डायबिटीज़ है और दे आर ऑलरेडी स्लिम. सो फोकस ऑन बीइंग फिटर. आपको फिट रहना है, पतले नहीं होना. अपना वेट कम करने पे फोकस नहीं करना, आपको फिट रहना है. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अपनी डाइट कम करो, मैं कहूँगी बढ़ाओ. क्या बढ़ाओ? बोन डेंसिटी बढ़ाओ,
मसल मास बढ़ाओ, वो चीज़ें खाओ जो कि आपको स्ट्रेंथ दे, ताकत दे, एक अच्छी फिट बॉडी दे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके बहुत सारे मिथ क्लियर हो गए होंगे और अब आप भी अपनी सारी चीज़ें इंजॉय कर सकोगे इन डाइट, चाहे वो स्वीट से रिलेटेड हो, चाहे वो राइस हो, चाहे पोटैटो हो या चाहे चपाती हो। नेवर डिप्राइव योरसेल्फ ऑफ एनीथिंग, डोंट गो फॉर ऑल और नथिंग मेंटालिटी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, आपको लगा कि हाँ हमें इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिनके आप केयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।